हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि अब तक आप देख चुके हैं कि अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स क्या होता है, उनके बेसिक टाइप्स और उनकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये बेसिकली होता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, ट्रेंडिंग है और कहीं ना कहीं इनका यूज़ डेली बेसिस पे होता आ रहा है, काफी टाइम से होता आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, यूपीएससी पुरानी चीजों को भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा बीच में काफी जो कंपनीज हैं वो ह्यूमनॉइड पे काम कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ह्यूमनॉइड्स को आउट ऑफ द स्पेस भेजने की कोशिश भेज रही हैं। एस्ट्रोनॉइड्स के साथ साथ क्या कर रही हैं, उनको भेज रही हैं और उनके ऊपर रिसर्च चल रही है किस तरीके से वो जो कंपनीज हैं, यानी वो जो ह्यूमनॉइड्स हैं जो उन कंपनीज के थ्रू बनाए जाएंगे, वो किस तरीके से वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए रोबोटिक्स के बारे में जानना जरूरी है और साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से वो इन फ्यूचर हमारे लिए डेली लाइफ में यूज हो पाएंगे, किस तरीके से हम हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प कर पाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले रोबोटिक्स क्या होता है। सबसे पहले आता है, हम उससे पहले देखेंगे कि रोबोटिक्स से रिलेटेड कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम, उसके टाइप्स, उनके एप्लीकेशन और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके बेसिक लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे हमारे रोबोट्स हैं जिनके कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स हैं, क्योंकि हर चीज जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं क्या है, जहां पर अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो जहां पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है वहीं पर वो हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज, कुछ ना कुछ लिमिटेशन सामने देखने को आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रोबोटिक्स होता क्या है। सबसे पहले आता है रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स इज बेसिकली डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डेडिकेटेड टू द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मैकेनिकल रोबोट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने रोबोट्स को जो भी बनाने के लिए उस तरीके की, जिस तरीके का भी उनको डिजाइन बनाना है, जिस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इट इज बेसिकली अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इट्स अ साइंस, और जो काफी सारे जो कॉमर्स या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के जिनका भी बैकग्राउंड होता है, तो इन चीजों को यानी साइंस एंड टेक्सेस का नाम सुनते ही क्या करते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेने वाले, हम कोई इन डेप्थ उसमें उनकी डिटेल स्टडी नहीं करने वाले। हम सिर्फ ये जानेंगे कि किस तरीके से रोबोट्स जो है काम करते हैं और उनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ में उनका यूटिलाइजेशन करा जा सकता है, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास कोई ना कोई रोबोट होगा, रोबोट इन द सेंस कि जो भी आपके बेसिकली वर्क को आपको क्या कर सके, जस्ट लाइक इट बिहेव लाइक अ ह्यूमंस कई बार, तो ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके वर्क को, आपके लोड को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मशीन इज अ डिफरेंट थिंग एंड रोबोट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मशीन क्या है, मशीन हमारे सारे काम को क्या करती है, हमारे सारे काम को हर अलग अलग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है। उसी तरीके से रोबोट्स भी क्या है, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ अलग अलग बेसिस पे उनका क्या होता है, जनरेशन होता है, ठीक है। जैसे अभी हम उनके टाइप्स देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम उनको बनाया जा रहा है, किस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको क्या करा जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या आता है। इसमें पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें कि रोबोट्स की, रोबोट्स में सबसे पहले ही जरूरी होता है उनका मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की, किस तरीके से उनको आउटर कवरिंग देनी है, उनके इंटरनल कंपोनेंट्स को किस बेसिस पे बनाना है, उनके इंटरनल कंपोनेंट को किस किस मटेरियल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ मशीन, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मशीन, वन ऑफ द टाइप ऑफ द मशीन, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को सबसे, अगर आप बात करेंगे मशीन की, तो मशीन क्या है, उसमें भी क्या होता है, अगर आप नॉर्मल अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो वो भी उनके लिए भी क्या है, उनको डिजाइन करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए उनका भी क्या है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है। उसी तरीके से रोबोट्स को भी क्या होता है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रोबोट्स हेल्प इट कंप्लीट टास्क इन द एनवायरनमेंट फॉर विच इट इज डिजाइन। फॉर एग्जांपल मार्स 2020 रोवर्स व्हील, जैसे कि हमें पता है कि जो मार्स पे एक जो रोवर भेजा गया था 2020 में, तो उसका बेसिक टास्क क्या था कि वहां पर रोवरिंग करना, यानी वो क्या कर रहेगा, वहां पर जाके मूव करेगा और वहां की सरफेस
को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। उसी तरीके से उसको बनाया, उसका काम जो था उस तरीके से उसको बनाया गया है कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी रहेंगी और उस बेसिस पे उसका मटेरियल डिजाइन करा गया है। अगर हमें हमारे रोबोट्स को अर्थ पे ही यूज करना है, अगर हमें एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है, उस रोबोट को बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कहीं पे बहुत कम होता है, तो उस तरीके से किस तरीके से उनका आउटपुट रहेगा, वो सारी चीजें उनके एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमारे उसके मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरा आता है उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हमें जैसे कि पता है कि जितने भी हमारी मशीन, मतलब बेसिकली जो रोबोट्स है वो किस पे बेस काम करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोसेसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो बेसिकली किससे चलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई से। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उनको प्रोवाइड करी जाती है वो क्या करते हैं, उन कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, और उस एक्टिवेशन के बाद ही क्या होता है, वो सेंसर्स आसपास की चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं, कैमरास आसपास की पिक्चर्स को ले पाते हैं। अगर कोई रोबोट को पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए बनाया गया है तो उसके लिए भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, या तो इनबिल्ट उनके अंदर बैटरी प्रोवाइड करी जाती है बेसिकली, जिनको रेगुलर बेसिस पे उन्हें चार्ज करना पड़ता है, बिना चार्जिंग के, बिना बैटरी के। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और वहीं मैं रोबोट की बात करूं तो रोबोट्स को क्या जरूरत होती है, एनर्जी की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके लैपटॉप की बात करूं या कंप्यूटर की, तो उनको भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमारे जो रोबोट्स हैं वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर जो पर्टिकुलर चिप्स लगी हैं या पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, और उनके लिए उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको काम में यानी वर्किंग में लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग, क्योंकि बेसिकली रोबोट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करे जाते हैं, और उनको किस पर्टिकुलर कोडिंग यानी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के बेस पे ही क्या करा जाता है, उनको बनाया जाता है। यानी उनकी जो चिप्स होती है, जो प्रोसेसर होते हैं, उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग डाली जाती है, और वही प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, वो अपने पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं उनके, अगर किसी कंप्यूटर को यानी किसी रोबोट को, सॉरी, अगर किसी पर्टिकुलर रोबोट को वैक्यूम क्लीनिंग का काम दिया गया है तो वो क्या करेगा, वैक्यूम क्लीनिंग ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और उसको ये पता होगा कि कहां पर किस चीज की वैक्यूम क्लीनिंग करनी है, किस तरीके से, कहां पर किस तरीके से सफाई करनी है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग, एक पर्टिकुलर कोडिंग फिट करी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो रोबोट्स हैं इन 3 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, और अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, यानी उनको अभी प्रॉपर रोबोट यानी बेसिकली उस पर्टिकुलर रोबोट के लिए नहीं डिजाइन करा गया है, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही डिजाइन करा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके बेसिकली टाइप। सबसे पहले आता है प्री प्रोग्राम रोबोट, और जो प्री प्रोग्राम रोबोट्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए करे जाते हैं, इट ऑपरेट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड डू सिंपल एंड मोनोटोनस टास्क। जैसे कि अगर जानते हैं अगर आप कि यानी बहुत सिंपल टास्क बनाने के लिए, यानी बहुत सिंपल टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, जैसे मैकेनिकल आर्म इन ऑटोमोटिव असेंबली लाइन। और यही क्या होता है, बेसिकली हमारा आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। उसमें करते क्या है, हम अपने रोबोट्स को यानी एक पर्टिकुलर असेंबली लाइन में, अगर आप बात करें जो बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कार फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, या मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कार के अलावा और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं, वो क्या करती हैं, रोबोटिक आर्म्स का यूज करती हैं। और वो रोबोटिक्स आर्म क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को रेगुलर बेसिस पे नॉन स्टॉप करते जाते हैं जब तक उनकी मेंटेनेंस यानी उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करा जाए, और साथ साथ क्या करा जाए, उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा बेसिकली आरपीए, दैट इज द रोबोटिक हमारा प्रोग्राम सॉरी हाँ, दैट इज अवर रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है हमारा ये जो प्री प्रोग्राम रोबोट्स काम करते हैं। उसके अलावा हमारा उसको पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करा गया है, जैसे कि टू वेल्ड अ डोर, टू इंसर्ट अ सर्टेन पार्ट्स इनटू द इंजन। तो इनका जो बेसिक काम है कि भाई आपको यही काम करना है तो वो वही काम करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास आता है हमारे ह्यूमनॉइड, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी हमारी स्पेस एजेंसीज जो है वो क्या कर रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या
कर रही हैं, ह्यूमनॉइड्स को भेज रही हैं। और व्हाट इज ह्यूमनॉइड्स? इट जस्ट लुक लाइक द ह्यूमंस एंड इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन और इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन विद ह्यूमंस, ठीक है। तो वो इस तरीके से काम करते हैं कि हमें लगेगा कि भाई सेम ह्यूमन ही हमारे सामने बैठा है, काम कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे सामने जो ह्यूमनॉइड्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हैंसन्स रोबोटिक्स सोफिया, जो आपने देखा होगा, इस रोबोट ने आप यहाँ पर काफी जगह, बहुत सारी जगह पे जाके अपने इंटरव्यूज दिए थे, मीडिया में आके खुद से अपना क्या करा था, उन्होंने क्या कहते हैं, जो भी उससे क्वेरी करी गई थी उसने क्या करा था, सारी चीजों का रिप्लाई करा था और क्वेरीज के आंसर दिए थे, ठीक है। तो ये सब, इसके बारे में आपने बहुत से लोगों ने न्यूज में बहुत कुछ देखा भी होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ आवर रोबोट्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑटोमोटस रोबोट एंड बेसिकली ये रोबोट इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि ये इनके अंदर कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है कि ये पर्टिकुलर टास्क ना करके ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कि ह्यूमंस जो भी कुछ बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उनको जो प्रोग्राम कर दिया गया है वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स होती हैं, पर्टिकुलर कोडिंग्स होती हैं, उसी के बेसिस पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली वो वर्क करते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेली ऑपरेटेड, और ये जो, ठीक है, और जो टेली ऑपरेटेड होते हैं बेसिकली मैकेनिकल बोट्स होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि कई बार मशीन्स इस तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में क्या होता है, बहुत सारे बोट्स लगाए होते हैं, जैसे मैकेनिकल आर्म्स हैं, कुछ तो मैकेनिकल आर्म्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करी जा रही है, उनको बस एक स्विच बटन ऑन करने की जरूरत है और वो क्या करती हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं मैं बात करूं वहां पर, यानी जो टेली ऑपरेटेड रोबोट्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, उनको ह्यूमंस क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल करते हैं और पर्टिकुलर उनके अंदर उनको एक हैंडल प्रोवाइड करा जाता है जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, उस आर्म को मूव कर सकते हैं, कहां मूव करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमन कंट्रोल सबमरीन्स और ड्रोन यूज्ड टू डिटेक्ट द लैंडमाइंस ऑन द बैटलफील्ड। और जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी जो सबमरीन्स होती हैं उनको किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है, कि उनको क्या करा जाता है, जो हमारी ओशियंस के अंदर जो हमारे वो लगे हुए हैं, जहां पर हमारा पेट्रोल निकाला जाता है, वहां से क्या करा जाता है, ये क्या करते हैं, पाइपलाइंस को कनेक्ट करने के काम आते हैं। तो ये क्या होते हैं, दैट इज द ह्यूमन कंट्रोल्ड सबमरीन। सबमरीन्स यानी ह्यूमन कंट्रोल है, अंदर कुछ कोई बैठा नहीं होता, आउटर यानी बाहर से ही इनको क्या करता है, टेली पर्पसेस के थ्रू, यानी टेली मतलब उनको क्या करा जा रहा है, उनको रिमोट के थ्रू कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वी कॉल्ड टेली ऑपरेटेड। उसके बाद आता है ऑगमेंटिंग रोबोट, ठीक है। उसके बाद आता है ऑगमेंटिंग रोबोट। ऑगमेंटिंग रोबोट बेसिकली किस पर्पस के लिए होते हैं, कि अगर कोई ह्यूमन को काम करना है तो या तो वो क्या करेंगे, उस काम के साथ उनकी हेल्प करेंगे या फिर उनकी जगह वो काम करते हैं, ठीक है। यानी आपने कोई घर का काम करना है तो उस काम की जगह आपको ना करने की जगह क्या करना पड़ेगा, उस रोबोट को करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वी कॉल्ड ऑगमेंटिंग रोबोट। या फिर जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, ठीक है, यानी अगर आप 2 घंटे काम कर सकते हैं, यानी अगर आपको इस पूरे किसी पर्टिकुलर रूम को, एक पर्टिकुलर हॉल को साफ करने में 2 घंटे लगते हैं, तो वो रोबोट क्या करेगा, आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ताकि आपके साथ उसकी हेल्प, वो आपके साथ आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो रोबोटिक प्रोस्थेटिक लिम्ब और एक्सोस्केलेटन यूज्ड टू लिफ्ट द हेफ्टी वेट्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे हैवी वेट्स को उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं रोबोट्स की, जो वो आर्म्स होती हैं जो हैवी वेट को उठाने के लिए पर्पसली बेसिकली यूज करी जाती है, जैसे लाइक क्रेन्स, ठीक है। जो क्रेन जो होती हैं उनका मेन काम ही यही होता है कि जो भी, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अगर वो कोई 1000 kg का उन्हें वेट उठाना हो तो वो नहीं उठा सकते, लेकिन अगर मैं वही बात करूं ऑगमेंटिंग रोबोट्स की, तो वो क्रेन्स क्या कर सकती हैं, उनको बस जस्ट हैंडल्स के थ्रू क्या करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है, और वो क्या कर सकती है, इवन टन्स ऑफ वेट को क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली, यानी बहुत इजी से उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे रोबोट्स बहुत काम के होते हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि ताकि वो ह्यूमंस को हेल्प कर सके, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, यानी जो हम काम नहीं कर सकते लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए ये रोबोट्स हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको इस तरीके से पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए डिजाइन करा जाता है। उसके बाद इनके अगर हम
एप्लीकेशन देखें तो उनको क्या करा जा सकता है, फॉरेस्ट फायर के लिए यानी फॉरेस्ट फायर कंट्रोल के लिए यूज करा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में यूज करा जा सकता है, एल्डर्स के लिए यानी एल्डर्स के एज अ कंपेनियन यूज करा जा सकता है, सर्जिकल असिस्टेंस में, पैकेज एंड फूड डिलीवरीज में, उसके साथ साथ ऑटोनोमस हाउस होल्ड रोबोट दैट कैरी ह्यूमन टास्क, उसके अलावा असिस्टिंग विद फाइंडिंग आइटम्स एंड कैरिंग देम थ्रू आउट द वेयर हाउस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी जो अमेजोन फर्म जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है वो क्या कर रही हैं, या फिर अगर अलीबाबा देखेंगे तो ये सारी फर्म्स क्या करती हैं, रोबोट्स का यूज कर रही हैं ताकि अपने सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा फास्ट और ज्यादा ज्यादा इंप्रूव कर सके। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें अपने वेयर हाउस से सारे इक्विपमेंट को, किसी भी चीज को, किसी भी पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो दे कैन वेरी इफेक्टिवली और वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली दे कैन डन दैट वर्क। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका यूज कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं अलग अलग रोबोट्स का जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई गई हैं उनका यूज कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरिंग that could be used during search and rescue mission after natural disasters and landmine detectors in war zones। इन सब पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे इनका यूज करा जा रहा है इन पर्पस के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है इनके यूजेस, जैसा कि हमने पढ़ा दैट इज द एप्लीकेशन। और इसके बाद जो यूजेस है जैसे कि मैंने बताया इट कुड बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज रोबोटिक्स। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने जैसे बताया कि रोबोटिक्स एज वेल एज कोबोट्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, बोट्स कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, इट वर्क्स एज अ कंपेनियन टू द ह्यूमंस, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में उनका साथ देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग आर्म है वो क्या है, इट वर्क्स एज अ कोबोट। ठीक है, जो कि इन पर्पसेस के लिए यानी रोबोट्स का इनका यूज कर सकते हैं उस पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लॉजिस्टिक पर्पस में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं और लॉजिस्टिक को यानी लॉजिस्टिक कम करने के लिए, लॉजिस्टिक यानी कॉस्ट कम करने के लिए, लॉजिस्टिक का टाइम कम करने के लिए, शिपिंग के लिए, तो ये सारे पर्पसेस के लिए इनका यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होम और ट्रैवलिंग के लिए। जैसे कि हमें पता है होम में भी इसका बहुत अच्छे से यूज करा जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लीनिंग के लिए, जहां पर आपको एग्जांपल दे रखा है रोम्बा। रोम्बा इज अ रोबोट व्हिच इज यूज स्पेसिफिकली फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, यानी वो क्या कर सकती है, पूरे घर में इधर उधर जाके हर जगह की सफाई यानी वैक्यूम क्लीनिंग कर सकती है। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करा जा सकता है। जैसे कि बहुत जो बड़ी बड़ी कार या जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है टेस्ला, फोर्ड, वायमो, वॉल्क्सवैगन और BMW, वो क्या कर रही हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन करा जा रहा है कि वो क्या कर सके, सेल्फ ड्राइविंग कार भी बनाया जा सके। और व्हाट इज सेल्फ ड्राइविंग कार, दैट इज जस्ट लाइक अ रोबोट। रोबोट को बेसिकली वो क्या है, वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि जस्ट लाइक वो रोबोट की तरह ही काम करेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो जो भी काम होगा ऑलरेडी जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो कि जैसा कि रोबोट्स में होती है उसी तरीके से उनके अंदर प्रोग्रामिंग करी जाएगी और वो पर्टिकुलर नेविगेशन को फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर लॉज और रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, वो नॉर्मल रोड पे चल पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ऊपर रिसर्च चल रही है। उसके अलावा जैसे कि हमें पता है उबर और ये सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, राइड शेयर फर्म जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, वो भी इनके ऊपर काम करने में लगी हुई है ताकि वो क्या कर सके, राइड शेयरिंग में इनकी हेल्प करी जा सके, यानी बेसिकली इनका यूज करा जा सके। ठीक है, उसके बाद इसका यूज हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत अच्छे से करा जा सकता है, जैसे कि रोबोट असिस्टेड सर्जरीज टू बॉट दैट हेल्प ह्यूमंस रिकवर फ्रॉम इंजरी इन द फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपीज में भी इनका यूज करा जा सकता है। ठीक है, जो कि आज के टाइम में करते भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें असिस्टेंट ना मिले तो एटलीस्ट रोबोट जो होते हैं हमें रेगुलर बेसिस पे, अगर हम बात करें कि अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर नर्सेस की कमी है तो वो क्या कर सकते हैं, वो रोबोट्स हर एक इक्विपमेंट को डॉक्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो सकता है कि रोबोट जल्दी से जल्दी सारे काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में करी जा सकती हैं, रोबोट्स उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल दे रखा है टोयोटा's healthcare assistant which help people regain the ability to walk and tug, a robot designed to autonomously stroll throughout a hospital and deliver everything from medicines to clean linens। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रोबोट का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल जो शो हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है इसी पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम रेगुलर बेसिस पे इन डेली लाइफ रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। और ये कि हम यूज कर सकते हैं नहीं, ये यूज करा जा रहा है। बहुत सारी एडवांस कंट्रीज हैं वो इनका रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही है, क्योंकि अगर रोबोट की बात करें तो रोबोट सिर्फ यही नहीं, इवन स्पेस में भी भेजने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ह्यूमनॉइड्स जो हैं उनका बेसिकली पर्पस ही यही है कि उनको क्या करा जा सके, जस्ट लाइक अ ह्यूमन इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के साथ उनकी हेल्प
हेल्प कर सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और उनको जब उनको लॉनलीनेस फील होती है तो उनको वो हेल्प कर सके, ठीक है, उनके इमोशंस को समझ सके। क्योंकि उनके उस टाइम पे जब कोई एस्ट्रोनॉट्स किसी आउटर स्पेस में जाता है और काफी टाइम तक, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो वहां पर क्या फील होता है उन्हें हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर कुछ महीनों तक, कुछ टाइम तक अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने मतलब अर्थ, अपनी फ्रेंड से, सब जगह से दूर रहना पड़ता है। तो इसीलिए इस तरीके से उनको डिजाइन करा जा रहा है कि ताकि वो क्या कर सके, वो उनकी फीलिंग्स को समझ सके, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे रोबोट्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े और उनके यूजेस के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन क्या है कि भाई ये जो रोबोट्स हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाए गए हैं कि ये ह्यूमंस की तरह कोई भी टास्क नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका काम ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग करना मींस वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकी बेसिक लिमिटेशंस हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन को कभी भी मतलब ह्यूमंस से ऊपर वो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बनाए गए हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। तो उसको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या करा जा रहा है, एआई एनेबल्ड ह्यूमन रोबोट्स को यहां बनाया जा रहा है, जिसे हम ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, और वो भी एआई एनेबल्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड, ठीक है। लेकिन अभी भी उनको पहुंचने में, यानी उस लेवल पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ द आवर रोबोट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।